प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ध्यान की प्रक्रिया बता रहे थे अपरोक्ष अनुभूति के संबंध में। स्वामी जी कहते हैं कि परोक्षतया ज्ञात परंतु अपरोक्षतया अनुभूत जो आत्म तत्व है उसकी अपरोक्ष अनुभूति के लिए ध्यान की प्रक्रिया बताई। यह आत्म परोक्ष रूप से अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। शास्त्र से श्रवण किया, गुरुमुख से श्रवण किया, विचार के द्वारा निश्चित किया, श्रवण किया, मनन किया, फिर भी अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ। बिल्कुल निर्विचिकित्सा, जिसमें कोई विचिकित्सा, कोई इलाज करना बाकी न रह जाए, रोग का लेश मात्र भी शेष न रहे, ऐसा निर्विचिकित्स अपरोक्षीकरण के लिए ध्यान प्रक्रिया का उपदेश करते हैं। ध्यान बताते हैं आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति केचिद् विरलाः। अपने आप में अपने आप से अपने आप को अनुभव करते हैं। पश्यन्ति का अर्थ है अभेदेन अनुभवन्ति। कौन? कि उत्तम अधिकारी। केचिद विरला। अब अच्छी तरह से इसको अपने ध्यान में बैठा लें। श्रुति में यह बात सहस्र से आती है कि आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। अपने आप में अपने आप को देखें। जैसे आप देखो, अहम दृष्टा चक्षुषा मंचे पुस्तकं पश्यामि। अहम प्रमाता अंतःकरण अवच्छिन्न कूटस्थ प्रमाता चक्षुषा मंचे पुस्तकं पश्यामि। मैं इस मेज पर आँख से पुस्तक देख रहा हूँ। देखने वाला अंतःकरण अवच्छिन्न मैं अंतःकरण चक्षु आदि पर आरूढ़ होकर के इस मंच पर स्थापित इस पुस्तक को देख रहा हूँ। तो देखने वाला मैं करता हुआ नेत्राधिकरण है, मंच अधिकरण हुआ और पुस्तक कर्म हुआ। इस प्रकार यह कर्म संपन्न हो रहा है। तो लोक में किसी चीज को जब हम देखते हैं तो वह चीज एक स्थान में दिखती है, उसके लिए एक आधार पीठ चाहिए। आधार पीठ पर देवी का मैं चिंतन करता हूँ। जैसे प्रतिमाया विष्णु ध्यायामि। प्रतिमा में विष्णु का ध्यान करता हूँ। तो जो आधार पीठ है वह देश प्रधान है और ध्येय जो है वह अपने से अन्य है, और देखने वाले जो करण हैं चक्षु आदि वे अपने से पृथक हैं। मन से ध्यान करो, नेत्र से देखो। जागृत काल में व्यवहार में हम एक जगह रखी हुई चीज़ को नेत्र से देखते हैं, और यदि ध्यान करना हो तो उसी नेत्र से देखी हुई वस्तु में, मूर्ति में, प्रतिमा में, चित्र में, अधिष्ठान में, अधिकरण में, करण द्वारा किसी कर्मभूत वस्तु का हम ध्यान करते हैं। अब वेदांत का ध्यान इससे विलक्षण है। इस बात को देखो, व्यावर्त्य का बोध हुए बिना जो विशेषण होते हैं उनका अर्थ स्पष्ट बोध नहीं होता। आप देखो कि एक तो आत्मा में भूति दशा में वहाँ दर्शन और दृश्य का भेद नहीं होता। यह तो आपने उपनिषद में पढ़ा ही है। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत् केन कम पश्येत। यह दृश्य धातु की पश्येत क्रिया वहाँ भी है। केन कम पश्येत, केन आत्मना कम आत्मानं पश्येत। माने आत्मानुभूति में न दृश्य रूप से आत्मा की उपस्थिति है और ना तो आत्मा किसी अधिकरण में है, और ना तो इसको देखने के लिए कोई औजार, कोई करण भी नहीं है।
जो दिखता है सो दूसरा नहीं है, जिसमें दिखता है सो दूसरा नहीं है, जिससे दिखता है वह दूसरा नहीं है। आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्, आत्मन्येव न तु अनात्मनि, आत्मन्येव न तु अनात्मना, आत्मन्येव न तु अनात्मानम्। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।